हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रदीप और मैं आपके सामने परबग की थ्योरी लेके आ चुका हूँ, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी थी परबग ने। और ये आपका सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से सवाल आना बहुत मतलब कंफर्म है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग परबग के हर एक स्टेजेस को भी पार करेंगे। ठीक है, हर एक लेवल स्टेजेस को भी पार करेंगे और उनके सारे पोस्टुलेट भी देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या दिया। और हाँ, उनके जो क्रिटिसिज्म किया था, उनके मतलब उनको नेग्लेक्ट किया गया था या उनको क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, कि नहीं नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, ये गलत है, ये सही है, उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ था ना, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परबग ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो पहला चीज याद रखना, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। सबसे पहले हमारा साहब एक काम आता है कि हमें बताइए कि मोरल डेवलपमेंट असल में होता क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मोरल होता क्या है। तो मोरल का मतलब ये होता है कि आपको सही और गलत का ज्ञान होना। अगर आपको सही और गलत का ज्ञान है तो मतलब आप में मोरालिटी आ चुकी है। ठीक है, बोलते हैं ना बच्चा मैच्योर हो जाता है तो आपको समझ सही और गलत में पहचान करने लग जाता है। ठीक है, तो वही मोरल होता है। आप में नैतिक मूल्य जाग चुके हैं कि नहीं नहीं ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो वो चीज आप में कब डेवलप होगा और कैसे कैसे डेवलप होगा, उनके बारे में हमारे किसने बात करी है? परबग ने बात करी है। ठीक है, इन्होंने ही दिया था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला इनका पोस्टुलेट है कि मोस्टली एक्सपेरिमेंट डन ऑन मेल ही नेग्लेक्ट फीमेल। यानी मतलब कि अगर पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आए कि ऐसा बताओ कि कौन सी थ्योरी थी जिसने सिर्फ मेल को एकदम ही मतलब डोमिनेट बना दिया था। मतलब डोमिनेट मतलब कि मेल को ही सारा कुछ बना दिया था, फीमेल को पूरी तरह निग्लेक्ट कर दिया था। फीमेल के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ, सिर्फ मेल के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट हुआ। तो वो कौन सी थ्योरी थी? तो ये परबग की थ्योरी थी। उन्होंने क्या किया था कि 10 से 16 लोगों को लिया। वो 10 से 16 लोग सिर्फ लड़के ही थे। 10 से 16 लोगों को लिया, उन पे धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने पर स्टेजेस टू स्टेजेस देखा उन्होंने। और जब स्टेजेस से स्टेजेस आगे बढ़ते गए तो उन्होंने क्या देखा कि उनमें कैसे मोरल आ रहा है, मोरालिटी कैसे डेवलप हो रही है, वो उन्होंने वहां पे देखा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि बताओ मेरे को कि फीमेल को पूरी तरह निग्लेक्ट कौन सी थ्योरी करती है? तो वो करती है कौन सी? परबग ने, परबग की थ्योरी। अच्छा, ये चीज का क्रिटिसाइज करने वाले भी कौन थे? इसका आप मुझे लास्ट में बताएंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मोस्टली एक्सपेरिमेंट डन ऑन मेल, पूरा तरह मेल का एक्सपेरिमेंट किया और फीमेल पे उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। इनका कहना था कि फीमेल सिर्फ देखभाल के लिए, केयर के लिए ही है। ठीक है, देखभाल के लिए है, सारा काम तो मेल करते हैं। मतलब मेल में मोरालिटी ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, मतलब एक तरीके से इन्होंने बायस का कंडीशन लेके आए। जेंडर बायस होता है ना कि नहीं नहीं लड़कियां स्कूल नहीं जाएगी, ऐसा नहीं करेगी, स्टीरियोटाइप का कुछ इस टाइप से आया था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है पेपर में कि केयर की या फिर केयर की थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो मतलब फीमेल को सिर्फ केयर ही करना है, तो वो हमारा परबग वाले। ठीक है, तो इनका जो था कि सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया है? तो मेल पे किया है, फीमेल को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया है, या फेमिनाइन भी बोल सकते हैं पेपर में। ठीक है, दूसरा क्या है? थिंकिंग एंड रीजनिंग प्ले मेजर रोल इन मोरल डेवलपमेंट। अच्छा मुझे बताओ कि अगर आपको कोई चीज का अगर सवाल क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, प्रॉब्लम बता रखी है, उसका आप लोग कैसे आंसर दे सकते हो? पहले तो थिंकिंग करोगे। ठीक है, आप थिंकिंग करोगे, उसका रीजनिंग मतलब लॉजिक लगाओगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो कैसे लॉजिक लगाओगे? जब तक आपका मोरल डेवलपमेंट सही हो चुका है, आप में मैच्योरिटी आ चुकी होगी। ठीक है, आपको पता होगा कि हाँ ऐसे नहीं वैसे करना है, तभी तो होगा आपका डेवलपमेंट। तो इन्होंने बोला था भैया कि थिंकिंग एंड रीजनिंग प्ले अ मेजर मोरल डेवलपमेंट। अगर आप में थिंकिंग आएगी या फिर आप कोई क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व कर लेते हो, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं लाइफ से भी रिलेटेड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, आप उसको लॉजिकली सोच रहे हो, तो आप समझ लेना कि आप में मोरल डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, रीजनिंग का मतलब है कि नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ठीक है, उसके बारे में सोचना और उसको लॉजिकली सही करना, तो ये हमारा मोरल डेवलपमेंट में आएगा।
ठीक है। तो मतलब मोरल डेवलपमेंट किससे होगा, तो थिंकिंग और रीजनिंग से होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि डेवलपमेंट आपका शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल हमने पढ़ा है डेवलपमेंट का, कि प्रिंसिपल डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मानते हैं। लेकिन इनका ये मतलब नहीं है कि मोरालिटी जो रहेगी ना वो बच्चे से मतलब स्टार्टिंग स्टेज से लेकर के लास्ट स्टेज तक रहेगी, मतलब लास्ट स्टेज तक ही डेवलप होगी, नहीं वो बीच में कभी भी आ सकती है। कंफर्म नहीं कि ये 6वें स्टेज पे ही उसका डेवलपमेंट होगा, नहीं। कोई प्रॉपर जो एज उन्होंने बताई है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि जो मैंने एज बताई है वो प्रॉपर उसी एज में इसका बच्चे का डेवलपमेंट होगा, नहीं। उन्होंने मतलब है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, मोरालिटी है, वो कभी भी आ सकती है, बीच में कभी भी मोरालिटी आ रही है। कभी कभार हम देखते हैं ना कि छोटा बच्चा रहता है तो ऐसे मैच्योरिटी वाली बातें कर देता है, ठीक है। उसे ये पता रह जाता है कि नहीं सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। उसको तुरंत मतलब उस समय उसकी मोरालिटी भी डेवलप कभी भी किसी भी एज में आ सकती है। तो इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट जो है डिसकंटिन्यूअस है, यानी मतलब बीच में कभी भी मोरालिटी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि 6वें स्टेज पे ही आएगी, ठीक है। अगला इन्होंने क्या बोला, थ्योरी सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट देन मोरालिटी कम्स। इनका मतलब क्या है, देखो ये पूरी की पूरी जो कोलबर्ग की थ्योरी है, ये पूरी किस पे है, कोलबर्ग की थ्योरी जो है पियाजे पे डिपेंड है, ठीक है। इनका कहने का है कि बच्चे का अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, यानी मतलब मानसिक विकास अगर सही हुआ है, तो मोरालिटी अब उसके बाद आएगी। उनका कहने का मतलब है, कभी भी पेपर में पूछा है कि किसके सपोर्ट के वजह से ये थ्योरी बनी, तो याद रखना कि पहले बच्चे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिर मोरालिटी कम्स आएगी, मतलब मोरालिटी आएगी बच्चे में, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने सपोर्ट किया है पियाजे को, ठीक है। 5वां जो है वो क्या है, थ्योरी इंस्पायर्ड बाय हैंस डिलेमा। अच्छा, डिलेमा जो शब्द आता है ना, ये वाला अगर शब्द आ गया आपको डिलेमा, तो हमेशा एक कोड वर्ड होता है डिलेमा है, और अगर कोलबर्ग पियाजे वाइगोत्स्की है, हमेशा आंख बंद करके तुम क्या करोगे, आपको कोलबर्ग पे लगा दोगे, क्या करोगे, आपको कोलबर्ग पे लगा देना, ठीक है। डिलेमा मतलब मैं बता देता हूँ, ये दुविधा होती है। क्या होती है, दुविधा। मोरालिटी जब बच्चे में नहीं आती है ना, तो वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता है, तो वो उस केस में दुविधा में पहुंच जाता है। किस केस में, दुविधा में, कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उसका मतलब होता है डिलेमा, ठीक है। आगे बढ़ करते हैं, इन्होंने 3 लेवल बताए थे, ठीक है, 3 लेवल बताए हैं, ठीक है, और उसमें भी 6 स्टेजेस हैं। आगे जाकर के मैं अभी मैं वो नाम नहीं लूंगा तीनों स्टेज से, लेकिन आने वाले समय में मैं आगे आने वाले वीडियोस में मतलब वीडियोस नहीं, मतलब आगे जब बताऊंगा मैं आपको 3 लेवल और 6 स्टेजेस के बारे में, ठीक। इनके अनुसार बच्चा हर लेवल और स्टेज को पार करेगा तो मोरालिटी आएगी। इनका कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मोरालिटी कैसे आती है, जब वो बोल रहे हैं कि हर एक स्टेज को अगर वो पार करते जाता है, एक सीक्वेंस फॉर्मेट में चलता जाता है, तो मोरालिटी 100% है कि आ जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मोरालिटी वो 6 स्टेज को पार करेगा तभी आएगी, बीच में मोरालिटी कभी भी आ सकती है। हो सकता है सेकेंड लेवल में, हो सकता है फर्स्ट लेवल में तो नहीं आती है, हालांकि आएगी तो लास्ट लेवल या फिर सेकेंड लेवल में आएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे लेवल की, उन्होंने 3 लेवल दिए थे, ठीक है, 3 लेवल दिए थे। उस 3 लेवल में ही कितने स्टेजेस, सब लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, तो टोटल कितने स्टेजेस होंगे, 6, और लेवल कितने हैं, तो 3। अच्छा, 3 लेवल है और हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस है, तो टोटल स्टेजेस कितने होंगे, तो 6, और लेवल कितने होंगे, तो 3, ठीक है। तो हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस, तो पहले 2 स्टेजेस की बात करते हैं। अच्छा, पहले लेवल का नाम क्या होता है, तो नाम याद रखना, प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज उम्र कितनी होती है, 4 से 10 साल, कितनी होती है, 4 से 10 साल, ठीक है। अच्छा, प्री कन्वेंशनल स्टेज को हमने 2 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला कौन सा है, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, क्या किसमें बांटा हमने, तो पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, दोनों में से कोई भी नाम देख सकते हो, ठीक है। अच्छा,
ये जो स्टेज है, ये स्टेज कौन सी है? जो पनिशमेंट वाली होती है। तो यहाँ पे जो बच्चा होता है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बच्चा दंड से सीखता है, सही या गलत। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि आप भी बचपन में जब छोटे होंगे, ठीक है, तो आजकल के लोग जो रहते हैं ना, मतलब बच्चे जो रहते हैं ना, फादर से बहुत डरते हैं। ठीक है। अगर फादर ने बोल दिया कि ये काम करना है तो बच्चा मना नहीं कर सकता है, उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे पता है अगर नहीं करेंगे तो चप्पल जूते चालू है वहीं पर रखे हुए बगल में ही। ठीक है। बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, अपने आप चालू हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, बच्चा डर जाता है और डर के वो काम करता है। ठीक है। उसे दंड से सिखाया जाता है कि मतलब ये चीज गलत है। मान लो कोई चोरी कर रहा बच्चा, ठीक है, चोरी देखा है, चोरी जब बच्चा करता है तो उसके बाद उसकी हाल क्या होता है। ठीक है। जब बच्चा चोरी करता है ना, तो उसके बाद जब वो घर में सामान लेके आता है तो घर वाले पूछते हैं कि कहाँ से लेके आया, तो नहीं बताता है, चुपचाप डरता रहता है। क्यों डरता है? कि सच बता दूंगा तो धो देंगे। ठीक है। मतलब कपड़े की तरह धोबी बना देंगे। ठीक है। तो वो क्या करता है, चुपचाप करता है। फिर पूछेंगे कहाँ से लेके आया, बोले स्कूल में बच्चा चला गया था, बहाना मारेगा इधर का उधर। कल को अगर मान लो फोन आ गया स्कूल से कि आपके बच्चे ने इसकी किताब चोरी करी है या कुछ चोरी करा है, उसके बाद तो देखो, उसके बाद तो बोलने की जरूरत ही नहीं है को। ठीक है। तो ऐसा होता है, पेरेंट्स के डर की वजह से बच्चा सही या गलत सीखता है। ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स है, ठीक है, अगर मान लो कि पेरेंट्स अगर चोरी कर रहा है तो पेरेंट्स क्या करेंगे, पहले उसको मारेंगे। ठीक है। मार के मारेंगे तो उसको ये समझ में आ जाएगा भैया कि अब ये चोरी नहीं करेंगे। चोरी करने पे क्या होता है, देख लिया, मारपीट होती है, मारते हैं घर वाले, नहीं मारते हैं तो फिर मैडम पकड़ लेती है तो पनिशमेंट दे देती है। या फिर कोई चोर है, ठीक है, मान लो उसको चोरी कर लिया तो उसको पनिशमेंट मिल जाता है। क्लास में कोई चोरी कर लेता है तो उसको पनिशमेंट मिल जाती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, पनिशमेंट से वो चीज़ समझ आता है कि जो चीज़ मैंने की है वो चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ गलत है। तो वहाँ से पनिशमेंट से वो बच्चा ये चीज़ सीखता है। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि वो डर के मारे कोई काम करता है। मान लो कि पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने बोल दिया कि बेटा स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल जा रहे हो, कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, मान लो, या किसी की मम्मी स्ट्रिक्ट होती है तो बोलते हैं कि गंदे करके मत आना कपड़े, बच्चा कपड़े गंदे करके आएगा। ठीक है। तो मार तो पड़ेगी। ठीक है। तो उस डर के वजह से वो काम क्या करता है, उस डर के मारे वो काम नहीं करता है। यानी मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, उस चीज़ को समझो कि कोई भी काम करवाना है ना बच्चे को तो उसको डराओ। अब उसको मम्मी ने बोला कि अगर तू कपड़े गंदे करके आए तो तुझे धोऊंगी, ठीक है, तुझे पीटूंगी या तुझे मारूंगी, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा डर के मारे वो काम नहीं करेगा, मतलब वो कपड़े गंदे ही नहीं करेगा। तो अगर बच्चे से वो काम करवाना है ना हमें, तो हमें उसके अंदर डर पैदा करना होगा। तो एक तरीके से ये मोरल वैल्यूज का है। पेपर में अगर कभी ऐसा है पनिशमेंट से रिलेटेड कि हाँ किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना है या फिर बच्चा जो है डर के मारे काम कर रहा है, ठीक है, तो हमेशा उसके लिए क्या लगाओगे, पनिशमेंट ऑबिडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है। अगर तुमसे पूछता है आप लोगों से कि लेवल कौन सा होगा, तो लेवल होगा पहला प्री कन्वेंशनल स्टेज। कौन सा होगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज। और उसमें स्टेजेस कौन से होंगे, तो स्टेजेस यही वाला होगा, पनिशमेंट ऑबिडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है साहब, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि अपना काम बनता भाग जाए चलता। जैसे मान लो कि मम्मी ने बोला बेटा दही लेके आता है, नहीं लाना, बेटा 6 रुपये ले लेना तो, या 5 रुपये ले लेना, तो बच्चा आगे दौड़ के बोलता है कितना लाना है, होता है कि नहीं होता है। तो इसमें क्या बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाता है, अपना काम करवाने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ता है, जो देना पड़ता है। अब बच्चा क्या बोलेगा, भैया अपने को अगर काम करवाना है ना तो कुछ तो लगेगा, तो बच्चे को मम्मी क्या बोलते हैं, ठीक है 5 रुपये ले लेना लेकिन तू ज़्यादा ही लेके आया। तो ये चीज़ होता है ना, बच्चे को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है। बच्चा अपने आप को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ उसको मतलब काम करवाना है तो उसको देना पड़ता है। तो जब वो चीज़ आ जाती है तो इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन में आता है, मतलब अपना काम उसको बस क्या है, ईगो सेंट्रिज्म आता है, मतलब कि अपना काम ही अपने को बस निकलवाना है। मेरे को दुनिया से कोई लेना देना नहीं, क्या कर रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है नहीं, मेरा काम हो जाए बस, मेरे को वही बोलते हैं, बस उनके दिमाग में बस यही चलता है।
ठीक है। तो ये होता है इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन। दूसरा क्या, टीट फॉर टैट, जैसे पे तैसा, ठीक है। जैसे कि एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना, ठीक है। बच्चे खास करके करते हैं, जैसे कोई चीज चॉकलेट खाते हैं, 2 चॉकलेट होगी, मान लो कोई दूसरा लड़का है, कोई और चॉकलेट खा रहा है, ये वाला चॉकलेट कोई और है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चॉकलेट उसके पास भी, एक एक्स्ट्रा चॉकलेट इसके पास भी है। तो ये क्या करेगा, ये काम कर, ये तो मैंने एक काम कर, तू वाली चॉकलेट मुझे दे दे और ये वाली चॉकलेट ले ले, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को एक एक हाथ से देते हैं कि एक हाथ से ले और एक हाथ से दे। ऐसा हम लोगों ने बचपन में बहुत किया है, ठीक है। तो उस समय हम लोग जो कौन सी स्टेज में थे, इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन स्टेज में थे, ठीक है। स्टेज पूछेगा तो ये है, ठीक है। और अगर लेवल पूछता है तो ये है। अच्छा, इसमें अपने को दिख रहा है कि बच्चे का खुद से अंदर से इच्छा जाग रही है कि नहीं ये काम करना है, वो नहीं, सब बाहर से आ रहा है। कोई पेरेंट्स बोल रहा है कि ये ले लेना, या फिर इधर बच्चे के अंदर से इच्छा नहीं, बाहर से इच्छा मिल रही है, ये देखा पसंद आ गया तो भैया ये ले और वो दे मेरे को एक हाथ से, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि बच्चे का जो मोटिवेशन है वो बाहर से मिल रहा है, अंदर से जग नहीं रहा है। जब अंदर से नहीं जग रहा है, सब कुछ बाहर से मिल रहा है, तो मुझे बताओ कि बच्चे को सही और गलत का ज्ञान होगा? अरे जब आप कुछ काम करते हो और वो पता लगता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, तभी ना आप बोलते हो कि तभी ना अंदर से अगर मोटिवेशन जगता है, तभी ना बोलते हो कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत। बच्चे को सब कुछ बाहर से दे रहे हो, ठीक है, बच्चे को सब कुछ बाहर से मिल रहा है, तो कैसे उसको पता लगेगा कि ये चीज़ गलत है कि सही है? आया समझ में? तो यहाँ पे मोरालिटी एकदम जीरो होती है, बच्चा नल होता है, उसके पास अंदर में मोरल वैल्यू कुछ होती ही नहीं है। उसको जैसे कि मतलब जिस दाल में डालो उसको डलता जाएगा बस, ठीक है। तो ये हमारा लेवल 1 था। आगे बात करते हैं हम लोग लेवल 2 पे। अब हम लोग बात करते हैं लेवल 2 की, ठीक है। लेवल 2 में भी 2 स्टेज मिलेंगे आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लेवल 2 का जो नाम होता है वो कन्वेंशनल होता है। प्री मतलब पहले, और अब आएगा कन्वेंशन। अब इसके बाद आप गैस लगाओ, पोस्ट आएगा, पोस्ट कन्वेंशन, ठीक। तो प्री कन्वेंशन, प्री आएगा, फिर कन्वेंशनल आएगा, फिर पोस्ट आएगा, ठीक है। तो प्री और लास्ट में आएगा पोस्ट, ठीक है। कन्वेंशनल मतलब सेकंड स्टेज क्या होता है कि अब बच्चा जो रहेगा ना, वो सोसाइटी के लोगों के अनुसार चलेगा कि किसको भैया क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अब इसके बारे में मैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे दूंगा कि जैसे मान लो कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, एकदम बन ठन के जाते हैं मस्त एकदम, अरे पड़ोसी क्या बोलेगा, अरे पड़ोसी वाले निकल के क्या देखेगी तो बोलेगी अरे कैसा रहता है, ठीक है। तो उस टाइप से जो रहता है ना, हम दूसरे के मतलब पसंद पे ही जीते हैं। बच्चा उस समय क्या रहेगा जब जाएगा, हालांकि मेरे साथ तो बहुत हुआ है, जब मैं स्कूल जाता था तो मैं देखता था कि अरे जब कोई लड़का हाई फाई दिख जाता था ना, मैं बोलता यार वो क्या बोलेगा मेरे को कि अरे कैसा रह रहा है। फिर मेरे साथ तो हुआ था, पर धीरे 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 मतलब मोरालिटी आ गई तो समझ लो कि सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद तो भाई सबको सब खत्म हो, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि बच्चा जो दूसरों के पसंद पे नापसंद पे जिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो पहला स्टेज जो है उसमें क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा ना क्या है, अपने आप को क्या कोशिश करेगा, अच्छा बनने की कोशिश करेगा, क्या अच्छा बनने की, ठीक है। मान लो जैसे कि अगर आपने कोई काम दिया उसको करने के लिए, ठीक है, वो काम कर लेता है, ठीक है, और थोड़ा सा उसको और अच्छा लगने लगा, आपने तारीफ कर दी तो अपनी नज़र में और अच्छा बनने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्या करेगा, और अच्छा बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, मान लो कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेड में कि एक बच्चा अगर चोरी कर लेता है, चोरी करने के बाद उसे समझ में आता है कि यार ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि कोई सुनेगा या कोई देखेगा या कुछ चीज़ पता लगे कि किसी को कि हाँ इसने ऐसा किया है, तो अगर तो उसको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है, उसको बहुत मतलब इसको बहुत हर्ट होगा कि उसको क्यों पता लग गया, मतलब सामने वाले को ताना मार देगा या कुछ कर देगा। इस डर की वजह से वो सामान को वापस रख देता है, जहाँ से उठाया था वहीं रख देता है। तो ये क्या करेगा, वो दूसरों के नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करेगा। याद रखना, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये सिर्फ पेपर में आए हुए सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा, दूसरों के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा कि भैया इसको क्या पसंद है, किसको नहीं पसंद है, सोसाइटी में क्या पसंद है, सोसाइटी के लोगों को क्या पसंद है, अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, उसके अनुसार चलेगा वो, ठीक है। गलत और सही का धीरे धीरे अनुभव होने लग गया है बच्चे को, मॉरलिटी धीरे धीरे आने लग गई है, ठीक है।
तो अच्छा बनने की कोशिश करता है बच्चा, ठीक है। उसको खुद के पर्सनल डिजायर, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो अगर मैंने कुछ गलत किया तो क्या होगा, अगर मैंने कुछ गलत किया या फिर कोई मतलब चोरी कर रहा था, ठीक है, अगर कोई बच्चा चोरी कर रहा है तो उसके डिजायर क्या है कि उसको कोई बोल ना पाए, ठीक है, उसको कोई बोल ना पाए। उसको कैसे नहीं बोल पाए, जब उसे पता है कि वो चीज़ गलत है, उसको लोग बोलेंगे तो वो चीज़ वो क्या डिजर्व नहीं करेगा, मतलब वो चीज़ वहाँ पर रख देगा वहाँ पे, ठीक है, तो लोग मेरे को ना बोले, तो उसका पर्सनल में डिजायर होता है। इंडिविजुअल वैल्यूज, उसके कुछ की वैल्यूज भी होती है कि आज के बाद चोरी नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, तो उसके इंडिविजुअल वैल्यूज होते हैं। तो इस वाले केस में क्या होता है, बच्चा अपने आप को समझ लो कि अगर पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसी फीलिंग आए, क्या है फीलिंग, कि बच्चा अपने आप को बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को सोसाइटी के नजर बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तो वो हमेशा कन्वेंशनल में आएगा, कौन से लेवल में आएगा, कन्वेंशनल लेवल, लेवल 2 में आएगा, और कौन से स्टेजेस में आएगा, तो गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन में आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा जो स्टेज है लेवल 2 का, वो ये बोलता है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इस केस में क्या होता है, तो सोसाइटी ने जो भी नियम बना रखे हैं आंख बंद करके बस फॉलो करते जाओ, गलत सही चलने दो, कोई मतलब नहीं, जो भी सोसाइटी ने नियम बनाया है चल लो, अपने को तो बस फॉलो करना है, सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं, सोसाइटी ने नियम बना दिए चलो उसके पीछे पीछे चलो, सिर्फ इतना याद रखो, जितना बोल रहा हूँ ना बस उसको ही ध्यान रखो आप, ठीक है। अगर सोसाइटी ने जो बना रखा है नियम उसके पीछे पीछे चलेंगे तो वो कौन सा है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, सोसाइटी को मेंटेन करके चलना है, ठीक है, सोसाइटी वाले कुछ बोल ना सके, ठीक, उसको मेंटेन करके लो, उसके नियम कानून जो उन्होंने बना रखे हैं उसे आंख बंद करके फॉलो करते जाओ, ठीक है, उसमें गलत हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फॉलो करते जाओ, तो ये किसमें आएगा, ये हमारा सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में आएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, कि बच्चा जो है उस फॉलो क्यों कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी ने नियम बनाया है, उसका मोरल ये डेवलप हो रहा है कि सोसाइटी ने जो नियम बनाए होंगे वो सही ही होंगे, ठीक है, इसलिए अभी उसका दिमाग इतना तो हो चुका है कि उसे ये समझ में आ रहा है कि जो भी सोसाइटी ने नियम बनाया होगा वो सही ही होंगे, लेकिन जैसे ही आप थर्ड स्टेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको सही और गलत का ज्ञान आएगा कि सोसाइटी भी कुछ कुछ नियम ऐसे बना देती है जो गलत है, जो नहीं होने चाहिए थे, वहाँ पे बच्चा करेक्ट भी कर सकता है, उसको फॉलो करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं, वो हम आगे वाले स्टेज में देखेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखना है कि सोसाइटी के नियम को सिर्फ आंख बंद करके फॉलो करना है, भरोसा कर लेना है कि सोसाइटी वालों ने जो भी नियम बनाया होगा वो पूरा एकदम सही है, ठीक है। अच्छा इसमें मोटिवेशन अंदर से आता है, ठीक है, मोटिवेशन क्या आता है, अंदर से आता है, जैसे इसको फॉलो करना है, सोसाइटी के नियम को अगर फॉलो करना है तो हमारा मोटिवेशन कहाँ से आएगा, अंदर से आएगा, ठीक है। अरे अंदर में मोटिवेशन ही नहीं आएगा तो फॉलो क्या करोगे, ठीक है, अंदर से आना चाहिए ना मोटिवेशन, कोई काम करना है तो अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है, मोटिवेशन आएगा। तो अच्छा बनना है तो अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो अंदर से मोटिवेशन लाना पड़ेगा, ये फलाना लड़का जो है कुछ बोलना दे हमको, ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे उसके सामने ऐसा दिखाएंगे कि हम उससे सुपीरियर है, अच्छा है, ठीक है, उसको परिवार की नज़र में अच्छा है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप जाओगे किसी घर पे तो अपने ही औलाद को, अपने ही मतलब बच्चे को पेरेंट बोलते हैं सीख उससे कुछ, सीख उससे कुछ, ठीक है, उसी से बोलते हैं सीखने के लिए। तो उस समय क्या होता है कि भले ही उसने कुछ किया ना हो लेकिन वो उनके नज़र में इतना अच्छा बन जाता है लड़का कि पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलने लग जाते हैं उल्टा सीधा, समझे, तो ऐसा बहुत जगह होता है, ठीक है। तो जब बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करे तो कौन सा है, तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अगर सिर्फ सोसाइटी के नियम फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो, सही गलत हो, कैसा भी हो, अपने को फॉलो ही करना है, मेंटेन करके चलना है सोसाइटी के नियम को, तो हम कौन सा लगाएंगे, सोसाइटी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, या फिर लेवल सेकंड का कन्वेंशनल, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, या तो ये दोनों आएंगे या तो फिर ये आएगा, ठीक। चलो अब बात करते हैं हम लोग लेवल नंबर 3 की। अब हम बात करेंगे लेवल 3 की, ठीक है, लेवल 3 की बात करेंगे। लेवल 3 जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, ठीक है। हमने देखा प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें पहले तो बच्चा जो है डर के मारे पेरेंट्स से सीखता है, या फिर उसको कुछ चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो एक हाथ से लेना एक हाथ से देना वो करता है, मतलब कोई सब कुछ समझता है, ठीक है, 30 मार्क कहाँ समझता है। और कन्वेंशनल स्टेज में आने के बाद वो क्या करता है, अपने आप को मतलब दूसरे के सामने ऐसे प्रेजेंट करता है कि हम बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी के नियम को फॉलो करता है,
लेकिन सोसाइटी के नियम चाहे सही हो या गलत हो वो फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा पासा ही पलट जाता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है यहाँ पे बच्चे में पूरा कंप्लीट मोरालिटी आ जाती है, एकदम उसको पता लग जाता है कि भैया क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ठीक है, यहाँ पर उसका सबसे हाईएस्ट लेवल मोरालिटी आती है। ठीक है, और ट्रू मोरालिटी आती है, मतलब एक्चुअल वो समझ जाता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ठीक है, और इसमें वो खुद ही नियम चेंज कर सकता है, क्योंकि नियम को अगर उसको मान लो तो नियम पसंद नहीं आया भैया मेरे को फॉलो करना ठीक है, इंडिविजुअली वो कर सकता है, नहीं फॉलो कर सकता, खुद ही चूज करता है कौन से नियम फॉलो करना है कौन से नहीं करूंगा मैं। ठीक है, वही है। उम्र क्या रहती है 13 साल से ऊपर वाला, हालांकि कहीं कहीं ना उम्र का रहता है, लेकिन कभी कभार पेपर में मतलब समझ लो कि 99.9% चांसेस है कि नहीं पूछता है। अदर एग्जाम अदर टेट के एग्जाम में पूछता है, लेकिन सीटेट में तो बहुत कम देखा है मैंने कि ईयर पूछा है। ठीक है, दूसरा है मोटिवेशन उसका अंदर से आएगा। भैया अगर कोई नियम फॉलो नहीं करना है मेरे को तो मेरा मोटिवेशन कहाँ से अंदर से जगेगा ना, अंदर की इच्छा अंदर की आत्मा बोलेगी कि अरे ये तो बकवास है इसको मत फॉलो करना। ठीक है, ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इसके भी दो स्टेजेस है, कौन से, तो एक है हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, दूसरा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, ये दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, जिसमें उस बच्चे को अगर नियम अच्छा लगे तो ठीक, अच्छा नहीं लगे तो मतलब मेरे को नहीं फॉलो करना। ठीक है, कभी कभार होता है हमारे घरों में कोई नियम बना 10 लोगों को पसंद आएगा 11 लोगों को पसंद नहीं आया, तो क्या बोलेगा आप लोग फॉलो करना, मेरी इच्छा नहीं फॉलो करने की क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसमें उसकी खुद की इच्छा थी। ह्यूमैनिटी की बात है, ह्यूमैनिटी मतलब कि पूरे के पूरे अगर 11 के 11 लोग जो है मतलब 10 के 10 लोग हैं, अगर ये फॉलो कर रहे हैं और ये पता है कि ये चीज़ गलत है, तो उसमें मतलब पूरे सबको ले करके अगर वो नियम गलत है और सब उसको फॉलो आन करके कर रहे हैं तो ह्यूमैनिटी होता है, वो ह्यूमैनिटी के अंदर आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चे की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि भैया वो चीज़ को नियम को फॉलो करे कि नहीं करे। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे है, ठीक है, मान लेते हैं कोई चीज़ अगर आया, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लेके आ गई, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारा एग्रीकल्चर बिल आया था। ठीक है, एग्रीकल्चर बिल आया था और जो 3 कानून जो आए थे वो लोगों को पसंद नहीं था, पूरा ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं था, लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो लोगों ने विरोध किया, अब उसके पर किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने किया। ठीक है, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस है, कोई इसको फॉलो कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात नहीं होती, यहाँ पे इंडिविजुअल चॉइस होता है कि आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, हाँ, ऐसा ना हो कि ट्रैफिक लाइट है और बोलो कि भैया मेरे को ये नियम पसंद नहीं आ रहा है तो मैं नहीं फॉलो करूँगा, ये चीज़ गलत हो जाती है। क्योंकि ह्यूमैनिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो चीज़ है वो सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मतलब समझो कि अच्छी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो संसार में दूसरों को हानि नहीं पहुंचा रही है, ऊपर से बेनिफिट कर रही है, उसको भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ बात गलत होती है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को भी यही चीज़ बतानी चाहिए कि जो चीज़ अच्छी है उसको फॉलो करो, जो चीज़ अच्छी नहीं है उसे बेटा फॉलो मत करो। ठीक है, दूसरा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है कि अगर वो देखता है, ठीक है, संसद जब आता है, जब एडोलसेंस एज में आ जाता है तो उसे सब कुछ समझ में आता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ठीक है, मैच्योर होने लग जाता है। ठीक है, तो उसको समझ में आता है कि ये जो नियम है ना ये अच्छा नहीं नियम है। ठीक है, अगर अच्छा नियम नहीं है तो इस नियम की जगह कौन सा नियम होना चाहिए था, तो वो नया नियम बना सकता है वहाँ पे कि हाँ ये नियम हो सकता है वो नियम हो सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है, इसमें एक इंसान की बात नहीं होती, इसमें पूरा ह्यूमैनिटी की बात होती है। ठीक है, ह्यूमैनिटी मतलब सब लोग जो उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो पूरे ह्यूमैनिटी को लेकर के आता है कि नहीं नहीं ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है, ये संसार में हानिकारक है। जैसे सती प्रथा हो रही थी, सब फॉलो कर रहे थे, सब के सब फॉलो कर रहे थे, ये तो बेचारे राजा राम मोहन रॉय आया ना दिग्गज, उन्होंने बोला कि भैया ये चीज़ गलत है। आदमी की डेथ होने के बाद वाइफ को उनके साथ में जला दिया जाता है, ये क्या बात हुई, तो ये चीज गलत हुई। राजा राम मोहन को लगी, उनको राजा राम मोहन रॉय जी को लगी कि ये चीज बात गलत है, तो उन्होंने क्या किया, नया नियम बना दिया। उन्होंने नियम बनाया कि सती प्रथा लागू नहीं होगी, अब सती प्रथा का जो प्रचलन है उसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने नया में, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए खतरा था, सब इंसान फॉलो कर रहे थे आग बंद करके, तो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा था। इसमें इनकी पर्सनल चॉइस नहीं थी कि सती प्रथा बंद करना है, इन्होंने जब देखा कि ह्यूमैनिटी है तो इसमें सबकी इच्छा जाग उठी कि नहीं ये चीज गलत है,
ठीक है, तो ये आता हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आता है। ठीक है, अच्छा जब ये सब हम नियम खुद बना रहे हैं, अपने इंडिविजुअली फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे हमारे अंदर से मोटिवेशन आए, तभी तो हम बोल रहे हैं कि ये नियम गलत है, इसको नहीं फॉलो करना है, ये नियम अच्छा है, इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो लेवल 3 है यहाँ पे हमारा खत्म होता है। हमेशा याद रखना, जो चीज़ बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, कोई भी चीज़ जो भी मैंने यहाँ पे समझाया वही पेपर में आएगी। सीटेट का पेपर है, सीटेट के पेपर में सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है और उसको उस टॉपिक से लिंक करना है जो आपने पढ़ा है, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है सीटेट में। ठीक है, सीटेट इज वेरी इजी एग्जाम, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो मैंने आपको पहले बोला था पहली वाली वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा वो इंसान कौन था जिन्होंने इनका क्रिटिसिज्म किया था, वो थे कोरल गिलिगन। ठीक है, कौन थे, कोरल गिलिगन। इन्होंने क्या बोला कि भैया आपने जो जितना भी एक्सपेरिमेंट किया है कोलबर्ग साहब, वो सारा एक्सपेरिमेंट आपने मेल पे कर दिया, फीमेल को आपने पूरी तरह हटा दिया। क्या फीमेल मोरल वाली वैल्यूज नहीं आती है क्या उनमें, मतलब मोरल वैल्यूज नहीं है क्या? इनका ये कहना था, उनका ये कहना था कि क्या आपने एक चीज दी थी एथिक्स ऑफ केयर, इसका मतलब होता है कि क्या फीमेल जो है सिर्फ केयर करेगी, उनके अलावा उनका कोई काम नहीं। ठीक है, इस चीज के लिए उन्होंने एक चीज जो बताई, ठीक है, एथिक्स ऑफ केयर के बारे में। तीसरा चीज उन्होंने बताया कि ओनली जस्टिस बेस्ड मोरालिटी ऑन मेल, आपने जस्टिस तो किया कि हाँ जस्टिस तो किया, लेकिन मेल पे क्या है, मेल में ही सिर्फ मोरालिटी आ सकती है, फीमेल में मोरालिटी आ ही नहीं सकती। तो ये चीज तो आपने जो किया ये चीज गलत है। दूसरा चीज उन्होंने बोला कि औरतें सिर्फ फीमेल जो है सिर्फ केयर के लिए बनी है, ये भी गलत उन्होंने बताया। ठीक है, ये भी उनके लिए गिलिगन ने खड़े होगा कि भैया आप ये जो भी चीज बता रही हैं ये भी गलत है। ओनली जस्टिस बेस्ड मोरालिटी ऑन मेल, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा क्या है, उन्होंने बोला कोलबर्ग साहब ने बोल दिया था कि जो भी स्टेजेस मैंने बताई और जो सारी कुछ मैंने बताया, सब कुछ बताया, वो सारे कल्चर्स में अप्लाई होता है। जितना इस दुनिया में बहुत कल्चर्स है, सब में अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन गिलिगन साहब ने बोला कि ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि सब में अप्लाई होता है। किसी के फादर जो है इतने स्ट्रिक्ट हैं, या फिर कोई बच्चा है जो बचपन में ही है कि वो इतना अडिग है कि वो कोई नियम को फॉलो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कल्चर में अप्लाई होता है। हो सकता है कि कल्चर जो है, मान लेते कोई आदिवासी है, आदिवासी मतलब कि जो मतलब ट्राइबल पीपल है ना, वो जरूरी थोड़ी नहीं कि ये सारा का सारा फॉलो करते होंगे, उनमें मोरालिटी आ जाती होगी, ऐसे नहीं, ऐसे कभी नहीं आती मोरालिटी उनकी। ठीक है, तो सारे कल्चर में उन्होंने बोला कि लागू हो जाएगा, गैलीलियो ने बोला नहीं, सारे कल्चर में लागू नहीं होगा। ठीक है, सब में लागू नहीं होगा। अगला बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें दिखाना कुछ और रियलिटी कुछ और होती है, इन्होंने यही चीज बोली कि भैया ये जो आप जितने भी स्टेजेस बताया ना, ये सारे स्टेजेस हाइपोथेटिकल है, आप एक्शन यहाँ पे कुछ और करोगे लेकिन असल में रियलिटी कुछ और होती है वहां पे। मान लेते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई बच्चा चोरी करा, ठीक है, मैं हमेशा चोरी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने जितने भी सवाल लगाया मेरे को हमेशा चोरी वाला ही मिला है, इसमें क्वेश्चन ही मिला है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ऐसा है कि मान लो कोई बच्चा चोरी कर रहा है, ठीक है, अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो आगे जब जाएगा, ठीक है, वो मतलब स्टेज जो 1 होगा उसका वो स्ट्रिक्टी हो, किसी के पेरेंट्स नरम होते हैं कि उनको डरा के काम नहीं कराते बच्चों को, कि प्यार से ही काम करा लेते हैं। आपने जो स्टेज वाली पहली वाली बताई थी कि पेरेंट्स जो है डरा के काम करा सकते हैं या डर बना के रखते हैं, पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, आपने तो रिवॉर्ड की बात दूसरे में करी थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले में, ठीक है, लेकिन पहले में तो आपने बोला था कि डरा के काम कर सकते हैं। तो जो डरा के काम कर सकते हैं, हर एक पेरेंट्स डरा के काम नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं, हर एक पेरेंट डरा के काम नहीं कर सकते। कोई पेरेंट्स इतने पोलाइट होते हैं, जब फॉरन में इतने पोलाइट होते हैं कि प्यार से ही काम करवाते हैं, ठीक है, प्यार से समझाते हैं, प्यार से काम करवाते हैं, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कोई भी आप एक्शन कुछ और दिखाओगे, रियलिटी असल में कुछ और होती है। आपने जितना कुछ दिखाया उसका रियलिटी कुछ और भी होती है, जरूरी नहीं कि जो आपने बताया वही हो, ठीक है। इसके लिए गिलिगन ने फिर से बाइकआउट किया था उनका, ठीक है, क्रिटिसाइज किया था उनको कि ये चीज भी गलत है।
उन्होंने यहाँ पे जेंडर वाइज का भी कुछ काम कर दिया था, ठीक है। उन्होंने सारा मेल पे कर दिया था, फीमेल पे कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक उनकी एक कवि थी। कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। मोरल रीजनिंग में क्या होता है कि बच्चे को सही और गलत का ज्ञान होता है, गलत के बीच अंतर पता है, गलत के बीच क्या है, उसको बीच अंतर पता होता है, ठीक है। अंतर पता होता है, ठीक है, अंतर पता होता है, राइटिंग में मत है ना। सही और गलत के बीच अंतर पता होता है। अगर सही और गलत के बीच अंतर पता है भाई साहब, तो मुझे एक बात बताओ कि जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स होगी, उसकी दुविधा होगी, वो खत्म होगी कि नहीं होगी, ठीक है। यानी मतलब डिलेमा होगा वो खत्म हो जाएगा कि हो जाएगा, बोलेंगे हाँ हो जाएगा ना। जितनी प्रॉब्लम्स मतलब उसको हाँ कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, जब उसको पता ही है तो उससे कोई दुविधा, उसको मतलब कंफ्यूजन होगा क्या, कुछ चीज़ में नहीं होगा, ठीक है। कंफ्यूजन कब होगा, साफ इसमें होगा जब उसको सही और गलत का ज्ञान ही नहीं हो। सही और गलत का क्या हो, ज्ञान, सही और गलत का क्या हो, ज्ञान नहीं होता है, तो फिर कहाँ पहुंचेगा ये, दुविधा में पहुंचेगा, दुविधा में पहुंचेगा, यानी मतलब डिलेमा में आ जाएगा, ठीक है, डिलेमा में आ जाएगा। अच्छा, मोरल रियलिज्म क्या होता है, सही को सही बोलेगा, सही को सही बोलेगा और गलत को गलत बोलेगा, सही को सही बोलेगा, गलत को गलत बोलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल में उसके पास क्या आ जाती है, मोरालिटी आ जाती है। मान लो अगर तुम जा रहे हो, ठीक है, कहीं किसी ने ट्रैफिक लाइट छोड़ा और ट्रैफिक लाइट छोड़ने के बाद पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, तो पुलिस वाले से बहस करने लग गया, तो आपने देखा कि भैया ये चीज़ गलत है, आपने तोड़ा है तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, आप क्यों लड़ रहे हो, यानी तो सही को सही बोल रहे हो और गलत को गलत चीज़ बोल रहे हो। तो वहाँ पे आपका क्या है, मोरल रियलिज्म, मतलब असल में आपको मोरालिटी आ चुकी है, आप मैच्योर हो चुके हो, आपको मोरालिटी आ चुकी है, तो सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। सो गाइस, यहीं पे आपका पॉलबाग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी खत्म होती है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना, अभी भी मैंने सीटेट के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों और मेरे दिल से दुआ है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ऐसे सपोर्ट करना और मैं आगे और वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको और हेल्प मिल सके, ठीक है गाइस। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।